तो शुंग काल की स्थापना के बाद हम पढ़ रहे हैं शुंग काल में सांची का जो स्तूप है उसका जो विकास हुआ। हालांकि इसको बनाया शुंग काल के पहले अशोक ने ही था। सांची के स्तूप को बनाया, स्तूप को बनाने का जो काम था, ये जो केवल स्तूप है ये केवल अशोक ने बनवाया था। स्तूप को, सांची का जो स्तूप है उसे केवल अशोक ने बनवाया था मौर्य वंश में, मौर्य काल में। लेकिन शुंग काल में इस सांची के स्तूप का और विकास हुआ, तो उसमें क्या नाम से उसके जो तोरण द्वार है, ये तोरण द्वार है, ये यहाँ पर ये तोरण द्वार है जो दिख रहे हैं, ये आपको जो दिख रहे हैं ये तोरण द्वार है। ऐसे कमानीदार पट्टियाँ रखी हुई है, ये ऐसे, और ये यहाँ से ये गेट है, इसके नीचे के लोग जाते हैं। यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई है इस पर, यहाँ पर ये मूर्तियाँ बनी हुई है। ये ऐसे ये स्तूप है, ये अशोक ने बनवाया था। उसके बाद का जो ये बाउंड्री है, ये दरवाजे हैं, ये तोरण द्वार वगैरह, ये शुंग वंश में इसका काम हुआ है। सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, भोपाल के पास रायसेन जिला है। भोपाल और विदिशा और भोपाल के बीच में एक रायसेन जगह है, वहाँ पर है। तो विदिशा से 9 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम की ओर है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची। सांची एक रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन पर उतरते ही वहाँ से पहाड़ी पर दिख जाता है सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश राज्य में क्या नाम से रायसेन जिले में स्थित है। भोपाल के निकट है, हालांकि ये भोपाल से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन रायसेन जिले में स्थित है। तो रायसेन जिले में सांची का स्तूप जो पहाड़ी पर बना हुआ है। और भी बहुत सारे वहाँ छोटे छोटे स्तूप हैं, चबूतरे हैं, गोल चबूतरे हैं, लेकिन जो मुख्य स्तूप है सबसे बड़ा वो सांची का स्तूप है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। परंतु इसके चारों ओर की परिक्रमा की जो दीवार है, ये अशोक ने बनवाया था। ये गोल जो दिख रहा है ना ऐसा, ये हिस्सा अशोक के द्वारा बनवाया था, मतलब मौर्य काल में बना था। ये हिस्सा मौर्य काल में बना था। बाकी का ये जो दीवार है जिसको कहते हैं वेदिका, ये वेदिका, ये तोरण द्वार कहलाते हैं। ये चार तरफ तोरण द्वार है, इसमें तोरण द्वार है चार तरफ। इधर है एक, तो ये है, एक ये है, एक ये है, और एक पीछे जो दिखता नहीं है, ये तोरण द्वार है। और ये वेदिका है। ये जो स्तूप है, तो स्तूप और ये वेदिका के बीच में यहाँ पर 7 फीट का परिक्रमा के लिए जगह है। जैसे मंदिर में होती है ना, मंदिर होता है, उसके बाद आसपास तक परिक्रमा के लिए जगह होती है। तो 7 फीट की गैलरी है। ये वाला जो हिस्सा है, ये स्तूप और इस दीवार के बीच में 7 फीट की जगह है। चारों तरफ बीच में स्तूप है और उसके बाद चारों तरफ 7 फीट दूर फिर दीवार है, जिसको वेदिका कहते हैं। तो स्तूप और दीवार के बीच में एक गैलरी जैसी है चारों तरफ। तो उसमें लोग घूम सकते हैं। और जैसे वहाँ से जाके, और ये स्तूप है, इसके यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई है पीछे से, तो सीढ़ी लग के यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। इसके चारों तरफ ऐसे सीढ़ी बनी हुई है। तो ये जो स्तूप है सांची का, इसका जो व्यास है, ये जो गोला है ये पूरा, तो इसका जो व्यास है वो 120 फीट है। मतलब 120 फीट, ये यहाँ से इतना चौड़ा है। तो इसका व्यास है 120 फीट और ऊंचाई है इसकी 54 फीट। 120 फीट उसका व्यास है। जैसे ये गोला होता है ना, ये गोला, तो ये जो व्यास है ये 120 फीट है। ये वाला यहाँ से इस कोने तक ये 120 फीट है। और जो स्तूप है जिसकी ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, जो इसका छत्र है यहाँ तक की ऊंचाई इसकी है, वो है 54 फीट। 54 फीट की उसकी ऊंचाई है। तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, परंतु उसके चारों ओर की परिक्रमा की जो वेदिका है तथा चारों दिशाओं के जो अलंकरण तोरण द्वार हैं, उनका निर्माण शुंग काल में ही हुआ था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। सर्वप्रथम जनरल टेलर ने इस स्तूप की और जनता का ध्यान आकर्षित किया। जनरल टेलर ने सन 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने
जनरल टेलर ने 1818 ईस्वी में लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि भाई यहाँ पर सांची में एक ऐसा स्तूप बना हुआ है बौद्ध धर्म का, तो उसकी खोज उन्होंने 1818 में की थी। तो 1818 में टेलर ने इस स्तूप की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। इस स्तूप की परिधि 36 मीटर है और ऊंचाई लगभग 16 मीटर है। 16 मीटर का मतलब करीब 54 फीट के लमसम। चारों दिशाओं में स्थित अलंकरण तो तोरण द्वार 34 फीट ऊंचे है। ये जो ऊंचाई का जो तोरण द्वार है, इस तोरण द्वार की ऊंचाई है 34 फीट। तोरण द्वार की ऊंचाई कितनी है? 34 फीट। ये तोरण द्वार की ऊंचाई 34 फीट है। तो तोरणों के निर्माण में नीचे दोनों ओर 1-2 चौपहले खंभे हैं जो 14 फीट के ऊंचे हैं। खंभों के ऊपर 3 कमानीदार बडेरियाँ मेहराब हैं। ये 3 जो कमानी होती है ना, कमानी जैसे गाड़ी में कमानी होती है ऐसे, तो इस तरह की 3 कमानीदार बडेरियाँ कहते हैं इसको, यहाँ पर रखी हुई है। ऐसे पत्थर में कट लगा के उसमें फंसाई हुई है और उन पर बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई है जो 14 फीट ऊंचे हैं। खंभों के ऊपर 3 कमानीदार बडेरियाँ हैं। इन तोरण द्वारों पर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य, ये जो तोरण द्वार हैं इन पर भगवान बुद्ध से संबंधित जो जीवन की जो कथाएं हैं उनसे संबंधित मूर्तियाँ बनी हुई है। जीवन संबंधित दृश्य व जातक कथाओं का रिलीफ पद्धति में अंकन किया गया है। रिलीफ पद्धति का मतलब है उभारदार यहाँ पर पद्धति में जो कमानीदार पट्टियाँ हैं उन पट्टियों के ऊपर कोणों पे, जैसे कि जैसे ये कमानी है, एक कमानी ये है ऐसे रखी हुई है, तो यहाँ पर इस पे ये यहाँ पर इन पे सब पे ये जो दिख रही है, इन सब पे भगवान बुद्ध से संबंधित जो जातक कथाएं होती है, भगवान बुद्ध की जो कहानियाँ होती है उन पर आधारित वहाँ पर दृश्य बने हुए हैं रिलीफ पद्धति में उन कमानीदार पट्टियों पर। इन बडेरियों के ऊपर बौद्ध धर्म से संबंधित चिन्ह जैसे सिंह, हाथी, धर्मचक्र, यक्ष, त्रिरत्न आदि बने हैं। बडेरियों के बीच में छोटे छोटे 3 स्तंभ हैं। स्तंभों के निचले भागों में द्वार रक्षक यक्ष बने हुए हैं। बडेरियों के जो निचले वाले हिस्से हैं यहाँ पर द्वार के जो यक्ष होते हैं, द्वारपाल जो होते हैं वो बने हुए हैं बडेरियों में, यहाँ पर इस तरह नीचे की साइड में यहाँ पर। बडेरियों की सूची के बाहरी भागों में हाथियों की मूर्तियां भी बनी हुई है। इनके भार को संभालने के लिए स्तंभों में तिरछी यक्षी आकृतियां भी अंकित है जो अपने हाथ से ऊपर का भार संभाले हुए हैं। यहाँ पर ऐसे ये जो है इस जगह पर यहाँ पर ये ऐसे बनी हुई है, हाथ लगाए हुए यक्षिणियाँ, जैसे कोई ये कमानी इनके कंधों पर रखी हुई है ऐसे, यहाँ बनी हुई है इसके सहारे पर, हाथ इस कमानी पर है इस तरह से, इस पे यहाँ पे, तो उस तरह से वो टिकी हुई है। बडेरी की सूची के बाहरी भागों में हाथियों की मूर्तियां हैं। इनके भार को संभालने के लिए स्तंभों में तिरछी यक्षी या यक्षिणियाँ आकृतियाँ अंकित है जो अपने हाथ से ऊपर का भार संभाले हुए दिखाई दे गई है। सबसे ऊपर की बडेरी के मध्य भाग में धर्म चक्र तथा अलंकृत त्रिरत्न बने हुए हैं। धर्म चक्र के दोनों ओर चमरधारी यक्ष बनाए गए हैं। सांची के तोरणों में भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतरों की घटनाओं को तो अंकित किया गया है। सांची के जो तोरण द्वार हैं उनमें भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतर की घटनाओं को अंकित किया गया है, परंतु बुद्ध की मूर्ति का अंकन कभी कहीं भी नहीं किया गया। भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतर की जो कहानियाँ हैं उन पर आधारित मूर्तियाँ तो यहाँ बनी हैं, जैसे हाथी, शेर या और यक्ष, यक्षिणियाँ, बेल बूटे इत्यादि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कहीं पर भी सांची के स्तूप में भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी। बुद्ध की मूर्ति कहीं पर भी नहीं बनी। उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उनकी सबकी मूर्तियाँ बनी हुई है बारीक छोटी रिलीफ पद्धति में, जैसे कि हाथी की, शेर की या यक्ष की, यक्षिणियाँ की, जो द्वारपाल होते हैं उनकी, इस तरह से बेल बूटे, फूल पत्तियाँ, बरगद के पेड़ की पत्तियाँ वगैरह जो होती है सारी चीज़ें वहाँ पर बनी हुई है। तो इस तरह से
भगवान बुद्ध की मूर्ति कहीं पर भी नहीं बनी हुई वहाँ पर। सांची के तोरणों द्वार में भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतर की घटनाओं को तो अंकित किया गया है, परंतु बुद्ध की मूर्ति का अंकन कहीं भी नहीं किया गया। उसके स्थान पर उनके प्रतीक चिन्ह जैसे स्तूप, चरण चिन्ह, कमल पुष्प, छत्र, बोधि वृक्ष, स्वास्तिक आदि का अंकन किया गया है। भगवान बुद्ध की मूर्ति की बजाय उनके जो उनसे संबंधित जो प्रतीक चिन्ह हैं उन प्रतीक चिन्हों को बनाया गया है। जैसे स्वास्तिक है, कमल का फूल है, इस तरह के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको देखकर भगवान बुद्ध को समझा जा सकता है। सांची की मूर्ति कला में आकृतियों की बहुत भीड़ भाड़ है तथा स्थान की कमी झलकती है। वो मॉडलिंग में आधा ही उभार दिखाया गया है। प्रमुख विषय वहाँ पर जो मूर्तियाँ बनी है सांची के स्तूप में वो जातक कथाओं के दृश्य बने हैं। सांची के तोरण एवं 5 जातक कथाएं उत्कीर्ण हैं। 6 दंत जातक, वेशांतर जातक, शाम जातक, महाकपि जातक व इत्यादि वहाँ पर बनी हुई है। सांची के स्तूप में तल का व्यास 120 फीट तथा ऊंचाई 54 फीट है। सिद्धार्थ के घोड़ा का नाम कंथक था। बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध जन्म की कथा, सालभंजिकाओं का मूर्तन, बडेरियों से निकले हुए समकोणों पर सालभंजिका के सौंदर्यमय मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। जैसे वृक्ष आम्र आदि की डाल को स्पर्श करती, वृक्ष का अवगुंठन करती, अलसाई आदि विविध भावभंगिमाओं में बनी हुई है। पशु पक्षियों व वनस्पतियों का शिल्पांकन किया गया है। रिक्त स्थानों पर गजलक्ष्मी, कमल, गौमूत्रिका आदि के अभिप्राय अंकित हैं। इसके अतिरिक्त पारिवारिक दृश्य, युद्ध के दृश्य, प्रेमी युगल, सन्यासी, पूजा के दृश्य, अलंकरण आदि भी बहुतायत से बनाए गए हैं। साथ ही वानर, किन्नर, यक्ष यक्षिणी, यक्ष यक्षिणी, वृक्षिका, सिंह, हाथी नृत्य के दृश्य, जलपान के दृश्य भी बनाए गए हैं। मोटे पेट वाले बोनों का अंकन भी यहाँ मिलता है। मोटे पेट वाले बोनों के भी अंकन मिलता है। जैसे यहाँ पर जैसे ये है, ये ऐसे बोने, छोटे छोटे बोनों के, बोना मतलब छोटा ठिगना, एक इंसान जिसका पेट निकला हुआ है, इस तरह के बोने वहाँ बने हुए हैं। मोटे पेट वाले बोनों का अंकन भी मिलता है जो कहीं कहीं पर बडेरियों पर बोझ लादे अंकित किए गए हैं। दक्षिण दिशा के तोरण द्वारों के दृश्य, सबसे पहले यही तोरण द्वार बनाया गया था। यह मुख्य प्रवेश द्वार था। इस तोरण पर कमलों के बीच में लक्ष्मी, त्रिदेवी, सम्राट अशोक की रामग्राम यात्रा, अनेक अन्य जातक कथाएं तथा भगवान बुद्ध के प्रतीकों की उपासना आदि के दृश्य यहाँ पर अंकित हैं। उत्तर दिशा के तोरण द्वार के जो दृश्य हैं उसमें जो जैसे ये है, ये दक्षिण दिशा का द्वार है, उधर उत्तर दिशा का ऊपर वाला द्वार उत्तर दिशा का है। तो उसमें क्या बना हुआ है, उत्तर दिशा के तोरण द्वारों के दृश्य में वेशांतर जातक, ऋषि जातक, श्रृंग जातक, मार का आक्रमण, मोर का आक्रमण, 6 दंत जातक, जेतवन का दान, बुद्ध के परिनिर्वाण के दृश्य, बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ मतलब बुद्ध का जो इंतकाल हुआ उसका एक दृश्य, उसको कहते हैं परिनिर्वाण, गजलक्ष्मी आदि के अंकित दृश्य भी यहाँ पर अंकित हैं। और पश्चिमी तोरण द्वार के जो दृश्य हैं उनमें हाथियों द्वारा वृक्ष पूजा के दृश्य अंकित हैं। हाथियों द्वारा वृक्ष की पूजा की जा रही है, ऐसा दृश्य पश्चिम दिशा के तोरण द्वार पर अंकित है। अस्थियों के लिए युद्ध, महाकपि जातक, दूषित स्वर्ग के में बुद्ध का उपदेश सुनते हुए इत्यादि। पूर्वी तोरण द्वारों के दृश्य, महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, जब भगवान बुद्ध घर को छोड़कर चले जाते हैं, जब भगवान बुद्ध घर को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं साधु की वेशभूषा में, तो वो कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। हाथियों उसके अलावा पूर्वी तोरण द्वार के जो दृश्य हैं वो है मतलब गृह त्याग, 7 बुद्धों की तपस्या, 7 बुद्धों की तपस्या, बुद्ध द्वारा बुद्ध प्राप्ति के दृश्य, माया देवी का स्वप्न,
बुद्ध द्वारा कपिल वस्तु, प्रेत प्रत्यागमन की घटना इत्यादि भी वहाँ पर पूर्वी तोरण द्वार पर बने हुए हैं। तो सांची के शिल्प में यह बुद्ध की जन्म जन्मांतर की जातक कथाओं का अंकन किया गया है। सांची के शिल्प में क्या किया गया है? बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाओं का अंकन किया गया है, परंतु उसमें धार्मिकता भी की कहीं भी झलक नहीं दिखाई देती, क्योंकि यहाँ का शिल्पी इसके माध्यम से उस समय का समाज को प्रतिबिंबित करना चाहता था। इससे लोगों के रहन सहन, पहनावा आदि के ज्ञान के साथ साथ राजाओं की शोभा यात्रा, युद्ध, राजप्रसाद, किसानों की झोंपड़ियाँ आदि सभी दृश्य इन अर्ध चित्रों में दिखाई दे जाते हैं। इन चित्रों का उद्देश्य धर्म की साधना करना नहीं, वरन इन चित्रों का उद्देश्य धर्म की साधना करना नहीं, बल्कि उस समय के जीते जागते समाज को प्रतिबिंबित करना है। इस प्रकार सांची की कला उस समय के समाज का दर्पण कही जा सकती है। निष्कर्ष क्या निकला इस चीज़ का कि जो सांची की कला है उस समय का जो दर्पण है उसको आज हम देख सकते हैं। कहने का मतलब है जब भी हम सांची के स्तूप को देखने जाएंगे, कभी भी आप लोग जाओ तो सांची के स्तूप को जब देखोगे तो हम क्या करेंगे, जब वो बना, कब बना, 185 ईस्वा, मतलब लगभग आज से 2000 साल पहले, 2000 साल पहले, 2700 साल हो गए कम से कम, लगभग 2700 वर्ष, 2500 साल पहले। तो जब वो बना तो 2 से 2500 साल पहले की चीज़ कि वहाँ का जो समाज कैसा होगा, वहाँ की संस्कृति कैसी होगी, उस समय देव भारत में, उस समय मगध में, उस समय कैसे लोग होंगे जिन्होंने वो काम किए, किन कलाकारों ने ऐसी चीज़ें बनाई, बारीक से बारीक पत्थर को काट कर ऐसी बारीक मूर्तियाँ बनाए, प्रतीक चिन्ह बनाए, और उस समय का क्या नाम से जनजीवन कैसा रहा होगा। तो उस जनजीवन की झांकी आज हमको देखने को मिलती है। अगर हम उनको देखते हैं तो उस ज़माने की हम वहाँ चले जाते हैं कि उस ज़माने में आज से 2000 साल पहले कैसे 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 लोग थे, क्या सोचते थे, उनकी क्या सोच थी, वो क्या बनाना चाहते थे, किस लिए बनाना चाहते थे, क्या बनाया, कैसे बनाया, किस चीज़ से बनाया, कितने दिन लगे हुए हैं, कितने लोगों ने काम किया, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है इतिहास के झरोखों में, इतिहास के पन्नों से। जब हम वहाँ देखने जाएंगे, चाहे वो सांची के स्तूप को देखो, चाहे भरूच के स्तूप को देखो, या फिर हम अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बहुत सारी गुफाएं हैं, उनमें मूर्तियों को देखो, हज़ारों साल हो गए, और उनका जो काम है, उनकी जो पहचान थी, उसको देखने को आज हमें मिलता है। तो इन चीज़ों को पढ़ने से और इनको देखने से हमें ये जानकारी मिलती है। तो सांची की जो कला थी उस समय के जो समाज का दर्पण थी, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय कैसा समाज था।